भारत के संविधान में बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है, उसको संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 16 का प्रावधान है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिकों को अगर वो अर्हताएं पूरी करता है तो समान रूप से सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज एक समानांतर समरस समाज हमेशा नहीं रहा है। अपने सामाजिक आर्थिक विकास में भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पीछे रह गया। वो समाज की समानांतर धारा में विकसित नहीं हो पाया। तो संविधान इस बात को समझता है कि उनको समानों में समान लाने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। जबकि अनुच्छेद संख्या 16 का खंड 1 और 2 भारत के सभी नागरिकों को अर्हताएं पूरी करने के बाद समानता के अवसर के सिद्धांत के आधार पर लोक नियोजन की अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात सभी भारतीय नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सब समान रूप से आगे नहीं बढ़े, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई इसी अनुच्छेद संख्या 16 के खंड 4 के अंतर्गत। 16 के खंड 4 में भारत की सामाजिक व्यवस्था में जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं या अति पिछड़े वर्ग के हैं, उनको सरकारी नौकरियां पाने का अधिकार है या उनको नौकरी पाने में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। तो 16(4) के खंड के अंतर्गत ही जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर उसको 27% का आरक्षण प्राप्त है। वास्तविकता यह है कि हमारे संविधान में एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 340। 340 की ये संकल्पना है कि ये भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि समाज में पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करें, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इस आयोग का कार्य ये होगा कि वो समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया है, उस वर्ग का चयन करें और फिर राष्ट्रपति को सिफारिश करें। तो सामान्य बात यह है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि आरक्षण का प्रावधान ओबीसी के लिए आर्टिकल 16(4) में है। इस 16(4) को पूरा करने के लिए अनुच्छेद संख्या 340 का उपयोग करके भारत का राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। इस आयोग का कार्य होगा पिछड़े वर्ग के समूह को चिन्हित करना और फिर राष्ट्रपति को सिफारिश करना। इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति आरक्षण की व्यवस्था को लागू करता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो असमानों में समानता का व्यवहार करती है। जो लोग कारणों से आर्थिक अक्षमता के कारण अपने विकास के क्रम में पीछे रह गए, वो समाज की समानता धारा में कैसे लाए जाएं,
उसका प्रावधान स्थापित किया गया है। तो परीक्षा के लिए दो अनुच्छेद बड़े महत्वपूर्ण है, 16(4) और 340, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। इसके बनाने के लिए, पिछड़ा वर्ग को चिन्हित करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया है। तो मैं दूसरे लेक्चर में डिटेल में मंडल आयोग की सिफारिशों, उसका गठन कब हुआ, उसका कार्य कब हुआ, वीपी मंडल अध्यक्ष के रूप में कितना कार्य कर पाए, और इस आयोग की सिफारिशें किस प्रकार से लंबे टाइम तक पेंडिंग रही और फिर जाकर वो लागू की गई। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन बैकवर्ड क्लास का आरक्षण इस आधार पे संविधान में हमारे उपलब्ध है।